मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से उनके नए मुख्यमंत्री होने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बेहद मुश्किल समय में पार्टी ने अतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। 1981 में पैदा हुई अतिशी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई की और साल 2006 में उन्हें प्रतिष्ठित शेवनिंग फेलोशिप मिली थी। भारत लौटकर उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया। शिक्षा के अधिकार के लिए भी उन्होंने काम किया। इसके बाद साल 2013 में अतिशी आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई थी। लंबे समय तक वो पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम करती रहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि अतिशी ने दिल्ली की शिक्षा नीति निर्धारित करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। 2 साल पहले जब आम आदमी पार्टी शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी, एक के बाद एक पार्टी के कई नेता जेल चले गए, तब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में अतिशी ने ही सरकार के कामकाज को संभाला। इस समय अतिशी के पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय और विभाग थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कल तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्र ये स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि अगली मुख्यमंत्री अतिशी ही होंगी। अतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और उनसे पहले सिर्फ शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज ही महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। शीला दीक्षित का एक लंबा कार्यकाल रहा, उन्होंने 15 साल तक करीब जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला। वहीं सुषमा स्वराज ने कुछ महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी और अब अतिशी के लिए भी काम करने के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं है। गोपाल राय जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि पार्टी चाहती है अक्टूबर या नवंबर में दिल्ली में चुनाव हो, यानी अतिशी के पास मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद जेल से जब केजरीवाल रिहा हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो अपना पद छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर फिर से मोहर लगाए और जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी जो है बातचीत में यही कह रहे हैं कि केजरीवाल जनता से समर्थन लेने के बाद, चुनाव फिर से जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच कुछ महीने का समय होगा। इन महीनों में अतिशी क्या करती हैं, किस तरीके से दिल्ली की सरकार को संभालती हैं और उनके सामने जो कई चुनौतियां हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती जो है विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी नेताओं पे आरोप लगाती रही है, आम आदमी पार्टी ये तर्क देती रही है कि वो दिल्ली सरकार के काम जो है करना आसान नहीं है। तो इस माहौल में अगले 2-3 महीने में अतिशी क्या कुछ करेंगी, ये देखने की बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट